ऐसा नहीं लगता कि अब वो बीजेपी में गए तो उससे फर्क पड़ेगा? कुछ कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो इंदु चौधरी इनका क्या माहौल देख रहे हैं? फर्स्ट क्लास एकदम, बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे। क्या कारण लग रहा है इसके पीछे का? इसके पीछे सारा लाम बंदे, सारा जो है दलित समाज, सारा जो है पिछड़ा समाज, मुसलमान समाज, सारा जो इनके साथ है। कौने कौने जिला में कौने घर में नौकरी 2 करोड़ दिया है। 15 लाख तो आ गए खाते में आपके। झूठ खाली बोल रहे हैं, पहले ही से झूठ बोलते चले आए। झूठ झूठ का वो खाली पढ़ ले हम। कि अब आर पार की लड़ाई होगी, एक तरफ बीएसपी होगी, बाकी दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां होंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैले के चट्टे बट्टे। जो नीति भारतीय जनता पार्टी की है वही नीति कांग्रेस पार्टी की नीति। कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, किसी को 1 पैसा मिला? नहीं मिला। मोदी जी तो झूठ बोलने के आदी हैं। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल लालगंज में इस वक्त। और जिस तरीके से आकाश आनंद इनकी चुनावी रैली है और अभी इनका संबोधन खत्म हुआ है और लोग यहां पर अब अपने घरों की ओर लौटने के लिए लग चुके हैं। लेकिन बीच बीच में जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनसे हम बातचीत जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अब उनकी प्रतिक्रिया रहेगी और क्या कुछ उनका कहना है। कहाँ से है, क्या नाम है? नहीं बोलेंगे जी। जी बताइए आपका। श्याम नारायण, कहाँ से आए हैं? यही है लालगंज से। लालगंज से है। लालगंज में तो आपके जो प्रत्याशी पिछले वाले थे वो जो अभी बीजेपी में चले गए। कौन पीछे? अच्छा वो संगीता आजाद। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुजन समाज पार्टी का करता नहीं साथ तो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि अब वो बीजेपी में गए तो उससे फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो इंदु चौधरी इनका क्या माहौल देख रहे हैं? फर्स्ट क्लास एकदम, बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे। क्या कारण लग रहा है इसके पीछे का? इसके पीछे सारा लाम बंदे, सारा जो है दलित समाज, सारा जो है पिछड़ा समाज, मुसलमान समाज, सारा जो इनके साथ है। पढ़ी लिखी जो प्रत्याशी है, बम्पर वोट से जीतेगी। जी क्या नाम है? क्या नाम है? हमारा नाम घुरहू है। हम घोसी विधानसभा लोकसभा घोसी के रहने वाले हैं जी। चौधरी जी जीत रहे हैं कि नहीं? जीतेंगे, हम जीत रहे हैं। क्या कारण है? हमारे यहाँ बालकृष्ण चौहान हैं जी। बालकिशन चौहान जी, क्या लगता है क्या कारण है वो जीतेंगे? वो जीतेंगे, वो काम कर, जीत के काम कर चुके हैं घोसी में, आज फिर आए हैं तो वो जीतेंगे। क्योंकि भाजपा से 100 लोग जलील हो चुके हैं। अब की बार फिर से 400 पार का नारा लगा रहे बीजेपी। वो तो झूठे हैं, वो तो चोरी करते हैं, चोरी से पार कर लेते हैं, तो वो क्या पार करेंगे? जनता गाली दे रही है गांव गांव, घर घर के। खाली जबान से 400 पार कर रहे हैं, झूठ बोल के, बेईमानी करा के। मोदी जी का तो डंका चल रहा है, कैसे गाली दे? का था वो एकदम बहुत बेईमानी कर रहे हैं कि कोई बेरोजगार कर रहे हैं, जवान सब बेरोजगार है। 2 करोड़ रोजगार मिल चुका है। ये कहा एक कोना कौने कौने जिला में कौने घर में नौकरी 2 करोड़ दिया है। 15 लाख तो आ गए खाते में आपके। झूठ खाली बोल रहे हैं, पहले ही से झूठ बोलते चले आए। झूठ झूठ का वो खाली पढ़ ले हम खाली। क्या नाम है, कहाँ से है? हम घोसी से हैं, दीपचंद बौद्ध नाम है। क्या कह रहे हैं, किसका माहौल देख रहे हैं आपके भी लोकसभा? बीएसपी का है। अच्छा, क्या कारण लग रहा है? क्या कारण है माहौल बीएसपी का है? बीएसपी जीत रही है। हाँ, आज की सभा में कैसा लगा? जो बातें जो सुनी है आकाश आनंद की तरफ से, लगता है उसे वो असर करेगी? हाँ, आकाश आनंद बहुत अच्छा भाषण दिए हैं और बहुत अच्छी बातें कहे हैं। भाषण ही नहीं, अच्छी बातें कहे हैं और समाज को बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की बात की है। क्या कहेंगे सर, आज के इस जो भाषण रहा, जो आकाश आनंद की जो बातचीत रही, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छा रहा। माननीय आकाश आनंद जी ने इस देश में जो भ्रष्टाचार है, जो लोगों की नीयत साफ नहीं, सबको साफ करके बता दिया कि अब आर पार की लड़ाई होगी, एक तरफ बीएसपी होगी, बाकी दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां होंगी। लड़ाई जो है वो तो त्रिकोणीय बता जा रही है, आप तो सीधी लड़ाई बता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैले के चट्टे बट्टे। जो नीति भारतीय जनता पार्टी की है वही नीति कांग्रेस पार्टी की नीति। और बहन जी ने एक लकीर खींच दिया है कि अगर इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, अगर इस देश में भाईचारा कायम करना है, इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व कायम करना है, तो
तो बहुजन समाज पार्टी को इस देश की सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। मोदी जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम हितैषी है, तो इसका मतलब ये नहीं लगता कि कहने के वो मुस्लिम हितैषी कांग्रेस को साबित कर बसपा उस तरीके से जो मुद्दों को उठा रही है उसकी कोई अहमियत नहीं लगती? मोदी जी क्या कहेंगे? मोदी जी ने तो इस देश की जनता को कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, किसी को एक पैसा मिला? नहीं मिला। मोदी जी तो झूठ बोलने के आदी हैं, वो इस देश की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं मेरे भाई। उनका काम है लोगों को गुमराह करके सत्ता हासिल करना, और सत्ता हासिल करके अपने दोस्तों जो पूंजीपति कारपोरेट घराने के हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना है। उनको इस देश की आम जनता से कोई लेना देना नहीं। मोदी जी और एक बात है, बयान है बड़ा कि अगर विपक्ष सत्ता में आ गया तो महिलाओं के गलों का मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा। ये मोदी जी कह रहे हैं ना, जो काम मोदी जी कर रहे हैं वो काम विपक्ष के ऊपर थोप रहे हैं। मोदी जी के शासनकाल में इस देश की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, अभी आपने देखा जंतर मंतर पे हमारे देश की महिला प्रधानों के साथ, महिला जो पहलवान हैं उनके साथ इनका एक सांसद जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है उसने क्या किया, लेकिन मोदी जी के कान पर जू नहीं रहेगा। कभी मोदी जी मीडिया में आए, उसके बारे में मोदी जी ने कुछ कहा? मैं समझता हूँ नहीं कहा। मोदी जी के करने और कथनी में 100% झूठ है, और वो झूठ के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं। और अब इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता जाग चुकी है, और निश्चित रूप से इस बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी और बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम लोग यहाँ लालगंज में जो माननीय आकाश आनंद जी का कार्यक्रम हुआ उसमें भाग लिए हैं, और अपना एक वोट तन मन धन लगा करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। और इनके ताबूत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो यहाँ पर जो लोग अब आकाश आनंद की रैली से अपने घरों की ओर निकल चुके हैं, जो इनकी चर्चा है, जो बातचीत हम लगातार उनसे सवाल करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या उनकी राय है, प्रतिक्रिया क्या है। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।